जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम लगे हैं उसके लिए हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। और साथियों, जो स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज में आज दोस्तों नंबर है किसका, जनसंख्या एवं नगरीकरण का। आपको पता है यहाँ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले आपको बता दूँ कि साथियों, जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। जैसे जाएंगे देखिए, हमने प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जी के नाम से एक प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दी है। यहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम में तो प्रैक्टिस सेट से पहले दोस्तों ये 23 वीडियो का एक हमारा स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से अपडेटेड तरीके से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों पूरा स्टैटिक जीके कवर किया है थ्योरी वाइज। तो इसे देख लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा पॉलिटी पढ़ाई है, करंट अफेयर दोस्तों, जियोग्राफी और संपूर्ण इतिहास। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी भी पढ़ाई जाकर के प्लेलिस्ट में आगे जाएंगे तो मिल जाएगा। और जिनको साथियों चाहिए पीडीएफ वगैरह वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे दोस्तों इस ई बुक वाले कॉलम में जाएंगे आपको दोस्तों दिखेगा, यहाँ पे देखिए संविधान हो गया, जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। मात्र 50-50 रुपये में इसको लेकर के आप इसे डाउनलोड करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके है, ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। जो आप 23 क्लासेस आप देख रहे होंगे उसका पूरा का पूरा मटेरियल इसमें मिलेगा मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों। ठीक है, इसे आप पे करके 111 पेज के आसपास आपको मिलेगा। इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई बुक है, चाहिए ले सकते हैं। और हमारा देखिए UPSSC कंप्यूटर बैच है मात्र 199 रुपये में। सभी एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं, UPSSC किसी भी एग्जाम के लिए। और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए मात्र 399 रुपये में। ठीक है, अभी छूट पे है दोस्तों, तो चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही ये हमारी स्टैटिक जीके ई बुक मात्र 99 रुपीज़ है, पूरा थ्योरी वाइज मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके वाले। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे 99 रुपीज़ पे करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजकर इसी व्हाट्सअप नंबर पर, देखिए ओनली व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों, कॉल नहीं। ठीक है, ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज हम प्रैक्टिस सेट जनसंख्या एवं नगरीकरण का। तो चलिए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है। तो साथियों समग्र लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश राज्य का दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा। वहीं दोस्तों बाल लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितना है, 902 है। ठीक है, देखिए बाल लिंगानुपात क्या होता है साथियों, तो आपको बता दें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि वर्ष 2011 में भारत के जनगणना कार्य कितने चरणों में हुए थे। तो आपको पता होगा दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी वो 2 चरणों में संपन्न हुई थी। ठीक है, आप डिटेल्ड वाली वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जो 23 वीडियो उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से ये सारी चीज़ें करवाई हैं। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि 10वीं जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। यानी जो 10वीं जनगणना यानी कि हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो दोस्तों किसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, और दोस्तों कब से शुरू हुई, तो 1881 से। ठीक है, तो दोस्तों ये किसकी जिम्मेवारी होती है कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना कराई जाए, किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा, तो साथियों बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अधीन साथियों सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपके यूपी पुलिस में ही पूछा गया है। क्या है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। देखिए जब शहर में दोस्तों जब वृद्धि होती है उसको हम शहरीकरण बोलते हैं। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, गांव में होगी तो ग्रामीकरण बोल देंगे। ठीक है, शहरीकरण बोलेंगे दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन होता है। कौन होता है सबसे सर्वोच्च पद, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत। दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है फिर से रिपीट कर दिया जाए आपके एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखें दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, 5 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनसंख्या किस दशक में कम हो गई थी। दोस्तों देखिए एसएससी सीजीएल, अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। देखिए जो अभी दोस्तों हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप देखिए 2024 में एसएससी सीजीएल 1 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो किस दशक में दोस्तों, तो 1921 वाला जनगणना में, ठीक, 1921 वाले आपको पता है कि 1911 से जो 1921 के बीच की जनसंख्या थी वो दोस्तों कम हुई थी। तो आपका बिल्कुल सही ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ दोस्तों, जुलाई में भी पेपर हुआ था। चलिए अब देखिए जून का पेपर है आपका, जो एसएससी जेई का पेपर हुआ था जून में दोस्तों 2024 में, उसका क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्या पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता है। मतलब सबसे कम तो आपसे नहीं पूछा, सबसे कम किसकी है, तो आप बताएंगे बिहार की भी है। बिहार से हल्का सुपर, यानी दूसरी सबसे कम, सेकंड न्यूनतम कौन सी होगी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए आपसे अंतिम नहीं पूछा, दूसरा पूछा, वो भी नीचे से दूसरा पूछा, तो कौन सा हो जाएगा साथियों। हो सकता आप सभी इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो साथियों कौन सा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों बिल्कुल सही होगा ना। देखिए सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, बिहार की। कहाँ की है, बिहार की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो ही जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। और तीसरे पे कौन आएगा दोस्तों, मणिपुर। तीसरे पे मणिपुर आ जाएगा, सॉरी मणिपुर आ जाएगा। देखिए यहीं पे हम आपको बता दें, तीसरे पे दोस्तों मणिपुर आ जाएगा और चौथे पे दोस्तों त्रिपुरा। यानी सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य पूछता तो बिहार बता देते, दूसरे नंबर का पूछा है तो आपने अरुणाचल प्रदेश बता दिया, तीसरा पूछता तो नीचे तीसरा पूछता मणिपुर और चौथा पूछता त्रिपुरा हो जाता, ठीक है। ये चार आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करते हुए चलना है। अब दोस्तों सबसे साक्षर पूछ ले तो यहीं पे देखिए आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे निरक्षर हो गया बिहार, सबसे साक्षर पूछता केरल। अब केरल के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो आपको बता दें कौन होगा, लक्षद्वीप होगा। मगर दोस्तों लक्षद्वीप क्या है, ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आंसर देते समय इसको याद करेंगे। लक्षद्वीप के बाद दोस्तों कौन होगा, मिजोरम होगा। अगर पूछ ले दूसरा सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा होगा, तब आप मिजोरम बताएंगे, ठीक है। अगर केंद्र शासित राज्य में पूछ ले तब आप लक्षद्वीप बताएंगे। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से सारे चीज़ें मैं बताता हुआ चलूँगा। देखिए एसएससी जेईई 2024 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर है। देखिए दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर अभी मैंने बताया है, तुरंत राज्य की बात करेगा साथियों, तो दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर अभी मैंने बताया। देखिए पहले पे क्या है, केरल है, केरल है। दूसरे पे किसको बताया हमने, अभी बताया कि लक्षद्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप है। और तीसरे नंबर पे कौन है साथियों, क्या है हमने बताया, मिजोरम बताया है। मिजोरम तीसरे नंबर पे, यानी पढ़े लिखे में तीसरे पे मिजोरम है दोस्तों, और चौथे पे गोवा हो जाएगा। ये भी याद रख लीजिएगा, चौथे पे गोवा होगा, ठीक है। मगर दोस्तों पूछा राज्य, तो राज्य में दोस्तों केरल पहले पे हो गया, और दूसरे पे लक्षद्वीप है, और तीसरे मिजोरम। तो क्या दोस्तों तीसरा होगा मिजोरम होगा, नहीं दोस्तों समझिएगा। तो लक्षद्वीप दोस्तों आपको पता है ये राज्य नहीं, ये यूटी है, ठीक है। तो हमारा दूसरा राज्य कौन बन जाएगा, मिजोरम। यानी कि हमारा दूसरा राज्य मिजोरम सही हो जाएगा, यानी 8वें का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था। दोस्तों बाल लिंगानुपात कितना था जनगणना 2011 के अनुसार, दोस्तों पूछा गया कि बाल लिंगानुपात आपको पता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो साथियों कितना हो जाएगा, 919 है। कितना है साथियों, 919 है। और यूपी का बाल लिंगानुपात कितना है, 902 है, ठीक है। ये देश का है 919 और यूपी का 902 है, ठीक है। और सबसे कम दोस्तों बाल लिंगानुपात कहाँ का है, तो हरियाणा का ही है, ठीक है। लिंगानुपात भी और बाल लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा का सबसे कम है, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का है, हरियाणा का, ठीक है। कहाँ का है, हरियाणा का है दोस्तों, 834 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों। कितना है साथियों, तो 972 है, ठीक है। याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको पता होगा कि 919 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें ये पहले से घट गया, पहले दोस्तों 2001 की जनगणना में कितना था, 927 था, जो कि घट करके इस बार घट करके कितना हो गया है, 919 हो गया है, यानी बढ़ने के बजाय घट गया है, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पे
पूछा गया ना कि बाल लिंगानुपात कितना है, 919 है। ठीक है, 919। देखिए याद रखिएगा कि 919 बाल लिंगानुपात है, और लिंगानुपात पूछता कितना हो जाएगा, तो भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। कितना है, 943 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। दोस्तों हिंदू समुदाय में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, मतलब कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी हिंदुओं में। ठीक है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 8.3। तो साथियों इसका हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 16.8%, यानी हिंदुओं में कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी थी। ठीक है, तो 16.8%। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है, 96 करोड़ 63 लाख। ठीक है, लगभग 79.8 करोड़। ठीक है, परसेंट, सॉरी कितना, अगर परसेंटेज पूछता कितनी है 2011 के अनुसार। ठीक है, तो 79.8% दोस्तों टोटल हिंदू हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, 2011 की जनगणना यानी 2001 से 11 के बीच कितनी बढ़ी है, तो 16.8% बढ़ी है। ठीक है, हिंदुओं की। ठीक है, वहीं दोस्तों मुस्लिम को पूछ लेता तो मुस्लिम दोस्तों 24.6%, कितने, 24.6% की वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, और ईसाई की दोस्तों 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 15.5%। ठीक है, देख लीजिएगा 15.5% ईसाइयों की थी। ठीक है, चलिए बस इतना ही याद रखेंगे दोस्तों, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने परसेंट था, यानी भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 17.5%। यानी कि अगर विश्व में 100 लोग हैं तो लगभग दोस्तों 17.5 लोग कहाँ के हैं, भारत के होंगे। ठीक है, यानी कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% अपने भारत में लोग हैं। ठीक है, ये देखिए सभी एसएससी जेईई 2024 का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज कितना। अभी दोस्तों मैंने बताया है कि हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है साथियों, ये अभी मैंने बताया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो साथियों कितनी है, तो 79.8%। ठीक है, हिंदुओं की कितनी है, 79.8 है। और मुस्लिमों के दोस्तों बताएं तो दोस्तों इनका कितने परसेंट है, 14.2% दोस्तों मुस्लिम हैं। क्या हैं, मुस्लिम हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो मुस्लिम कितने हैं, 14.2%। और दोस्तों 2.3% क्या हैं, ईसाई हैं। ईसाई कितने हैं, 2.3% 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। ठीक है, वहीं सिख कितने हैं, तो 1.7% सिख हैं। ठीक है, बौद्ध दोस्तों 0.7% बौद्ध होंगे। ठीक है, 0.7% बौद्ध होंगे, और 0.4% क्या होंगे, जैन समुदाय हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होता है मेरे दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसको मैंने बताया भी है किसके अधीन होगा। देखिए ये भी एसएससी जेईई में पूछ लिया गया दोस्तों, किसके अधीन होता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन होगा। ठीक है, ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों अभी कौन है इसके जनगणना आयुक्त कौन है। ठीक है, अभी दोस्तों जनगणना आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है आपसे पूछ ही ले। इन्होंने दोस्तों 1 नवंबर 2022 से इस पद को ग्रहण किया था। ठीक है, याद रखेंगे, पूछ सकता आपसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि मानकी शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत के किस जनसंख्या जनगणना में प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। तो किस में की गई थी, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो किस में की गई थी, आपको पता है 1971 के। ठीक है, देखिए एसएससी जेईई में ही पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। आपको पता दोस्तों कि किस राज्य में सर्वाधिक है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो दोस्तों 1000 समझिएगा, 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के 1 किलो देखिए 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर दोस्तों रहने वाले लोगों की संख्या हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ की है, तो मेरे दोस्तों इनमें से है ना, निम्नलिखित में से अगर दोस्तों पूछें तो इनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में तो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की है। और दोस्तों अगर पूछे सबसे ज़्यादा किसकी थी, देखिए इनमें से पूछा यहाँ प्रदेश के अनुसार किस राज्य की, यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से होना चाहिए था।
निम्नलिखित में से, ठीक है। वैसे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इन चारों में से कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों लगभग 1028 है ना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर दोस्तों ये अगर पूछा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों घनी आबादी कहाँ है, तो बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में दोस्तों, बिहार में, ठीक है, राज्यों में बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो याद रखना दोस्तों, इनमें से पूछा है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिएगा निम्नलिखित में से, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना याद रखेंगे। और सबसे कम कहाँ का ये भी याद रखेंगे, ये पूछा था दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। कितना दोस्तों, तो यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर लगभग, ठीक है। इसके बाद मिजोरम की 52 है और सिक्किम की 86 है। चलिए, और दोस्तों यूटी में पूछ लें तो देखिए यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम कहाँ की है, तो दोस्तों कहाँ की है, अंडमान निकोबार की 46, ठीक है। चलिए, और सबसे अधिक कहाँ की है, तो दिल्ली की है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको यहीं पे मैं थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूं साथियों। अगर पूछे राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बिहार की है जनसंख्या घनत्व, तो कहाँ की है, बिहार की, ठीक है। और सबसे कम कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है, कितनी है, 17। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिए सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो दिल्ली की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, दिल्ली का है। और सबसे कम दोस्तों पूछे अंडमान निकोबार का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में से निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों इन दो समूह दे दिया गया है, तो इनमें से किस समूह की दोस्तों शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, दोस्तों पुदुचेरी और चंडीगढ़ को मिला लेंगे तो इनकी सबसे अधिक निकल जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए एसएससी जेईई में पूछा गया। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। दोस्तों तो आपको पता होगा ऋणात्मक कहाँ की, दोस्तों नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड दोस्तों जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी। इस बार कितनी घटी थी, दोस्तों -0.5% दोस्तों जनसंख्या क्या हुई थी, घटी थी। क्या हुई थी, घटी थी। और आपसे पूछ ले दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था, तो दोस्तों मेघालय था। देखिए सबसे कम नागालैंड में कम ही हो गई थी और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ हुई थी, मेघालय में दोस्तों 27.95% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। और भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 17.64%, ठीक है। ये भी याद रख लेंगे, भारत की वृद्धि दर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी दोस्तों कहाँ पर, किस केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया, तो मेरे दोस्तों कहाँ पर, दादरा नगर हवेली। कहाँ की, दादरा नगर हवेली की दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। आपका ए ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2011 के अनुसार बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि आपसे पूछ लिया गया कि दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको घुमाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा सबसे अधिक कहाँ होगा, देखिए समझिएगा दोबारा से, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि दूसरा आपका बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। पहले कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका एसएससी जेईई जून में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक दूसरा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक दूसरा है। तो आपको पता होगा दोस्तों सबसे अधिक कहाँ का है, दोस्तों केरल का है। तो दोस्तों केरल आपका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि दूसरा पूछा है। तो दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, केरल का कितना है बता दो आपको, तो 1084 सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी कि 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 है ना पुरुषों में, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद दूसरा नंबर पर पुदुचेरी आता है। पुदुचेरी दोस्तों 1037 है, ठीक है, 1037 है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दूसरे नंबर पे कौन हो गया दोस्तों, अगर यहाँ पे केंद्र शासित और राज्य दोनों पूछा है तो यानी केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु की, अगर दूसरा राज्य पूछता केवल तो तमिलनाडु होता, केरल के बाद तमिलनाडु दोस्तों यहाँ 996 है,
ठीक है। और सबसे कम पूछ ले तो भैया आपका हरियाणा बैठा पड़ा है। सबसे कम कहाँ की है तो हरियाणा बैठा पड़ा है राज्यों में। क्या है राज्यों में दोस्तों हरियाणा बैठा पड़ा है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों दमन दीव बैठा पड़ा है, तो राज्यों में हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा कितनी है अगर पूछ ले तो 879, ठीक है, याद रखिएगा। और पूरे इंडिया कितनी है तो 943 लिंगानुपात है, ठीक है, भारत की, ठीक है, याद रखेंगे 943 लिंगानुपात कहाँ की है, भारत की है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। दोस्तों किस राज्य की साक्षरता दर क्या है, सबसे कम दर्ज की गई है। तो दोस्तों कहाँ की गई है ये आपको बताना है। तो दोस्तों कहाँ की क्या है सबसे अधिक, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों, केरल की है। ये मैं गलत पढ़ गया था दोस्तों, केरल की साक्षरता दर क्या है सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं दोस्तों, लोग केरल के ही हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही शानदार तरीका। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के दोस्तों, ठीक है। और सबसे कम पढ़े लिखे यूपी में तो दोस्तों श्रावस्ती जिला के, कहाँ के, श्रावस्ती जिला। दोस्तों ये यूपी का मामला है तो इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंट कितना, यानी कि अगर कुल हम बाल जनसंख्या देख ले उसमें ग्रामीण कितने थे, ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो 74.05% CGL में पूछा गया 2022 में। चलिए अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं कि अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है, यानी कि अगर दोस्तों 100 बच्चे अगर पैदा होते कितने बच्चे अनुमानित मर जाते हैं, तो ये पूछा गया दोस्तों 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल 55 दोस्तों बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 5 वर्ष से नीचे की, ठीक है, 2011 के अनुसार। चलिए अगला है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखिए RRB NTPC में पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो दोस्तों किसने किया था तो माल्थस ने, किसने किया था, माल्थस ने किया था दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए वर्ष या समझिएगा किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाले मौतों की संख्या को किससे निरूपित करते हैं दोस्तों। तो देखिए जब नवजात होते हैं जीवित, यानी कि नए जन्मे जीवित मतलब नवजात, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर 1000 में जितने लोग मरते हैं उसको हम नवजात मृत्यु दर कहते हैं। SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी कहाँ की है, तो आपको ही पता होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के दूसरे पे महाराष्ट्र है। ये आपके RRB NTPC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर 90% से अधिक थी। तो दोस्तों 90% से अधिक कहाँ की साक्षरता दर है, किस राज्य की, तो आपको पता है, पहले दोस्तों आपको पता है सबसे पहला स्थान किसका है, केरल का। केरल के बाद दोस्तों मिजोरम का हो जाएगा। मिजोरम भी दोस्तों सबसे अधिक 90 से अधिक है, ठीक है, 90 से अधिक ही है मिजोरम की साक्षरता दर। चलिए SSC CGL में पूछा गया। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग कितने परसेंट, दोस्तों लगभग कितने परसेंट है, ठीक है। तो दोस्तों महिला साक्षरता लगभग कितने परसेंट दोस्तों, 65.46%। ये RRB NTPC में भी पूछ लिया गया है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो दोस्तों भारत की साक्षरता दर कितनी थी 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों 74.4%, ठीक है, आपका C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया SSC CPO में 2019 में। अगला दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो साथियों कहाँ का सबसे कम है, तो अभी हमने बताया दोस्तों कहाँ का है, हरियाणा का महिला लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो केरल का सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ का है, केरल का है, ठीक है, लिंगानुपात। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा दोस्तों, ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, और सबसे ज़्यादा महिला किस जिले की उत्तर प्रदेश में पढ़ी लिखी हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे दूं तो गौतम बुद्ध नगर, GB नगर, ठीक है, कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते इसके बारे में। और साथियों जिनको ये ई-बुक चाहिए मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको आप ले सकते हैं दोस्तों। हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए और दोस्तों जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैं यही कहूँगा दोस्तों, एक बार आप स्टैटिक GK 2.0 वाली जो 23 वीडियो उसको देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से उसमें हमने कराया हुआ है। थैंक यू।
धन्यवाद।